अक्सर ये सुनते हैं कि किसी के घर की कुछ सफ़ेद और मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई उन चीज़ों के ज़रिए हम पर जादू और टोना कर दे या कोई बुरी आत्मा हमारे पीछे छोड़ दे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कोई बेसन की पकौड़ी के ज़रिए किसी पर कोई ऐसी बुरी शक्ति भेज दे जिससे उस इंसान की मौत हो? सुनने में तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसा सच में हुआ है, जिसकी स्टोरी मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल बनाने पर। यहाँ लाता हूँ मैं आपके लिए हॉरर स्टोरी, सच्ची घटनाएं, लोगों के साथ में बीते हुए कुछ अनचाहे किस्से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज की हम स्टोरी शुरू करते हैं। आज की ये स्टोरी मुझे मेरी ही एक सब्सक्राइबर मीना जी ने भेजी है, तो पूरी स्टोरी मैं आपको आज रीड करके सुनाऊंगा। वो बताती हैं कि उनकी छोटी बहन के पति के साथ किसी ने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी मौत हो। उनकी छोटी बहन उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक गांव में रहती है। एक दिन अचानक 2 दिसंबर 2022 की रात को 2 बजे उनकी छोटी बहन सीमा का उन पर कॉल आया। वो कॉल पर रोते हुए बताती है कि उसके पति की रात 12 बजे से तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने आसपास के डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने पास के ही बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने भी साफ मना कर दिया कि हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। आप उनको दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। और वो दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में अपने पति को लेकर आ रही है और फोन काट देती है। छोटी बहन की बात सुनकर मीना जी की नींद उड़ जाती है। वो अपने पति को सारी बात बताती है और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयारी शुरू कर देती है। तो क्या होता है दोस्तों, मीना जी की छोटी बहन होती है, उनको फोन करती है रात में और बताती है कि उनके पति की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है और उन्होंने आसपास के बहुत से हॉस्पिटलों में भी दिखाया, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने उनको मना कर दिया। तो अब वो दिल्ली लेकर आ रही है। तो उनकी बात सुनकर मीना जी भी हॉस्पिटल जाने की तैयारी शुरू कर देती है। जब मीना जी हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी बहन के पति को देखती है तो चौंक जाती है। वो बहुत कमजोर लग रहे थे, जैसे उन्होंने बहुत हफ्तों से कुछ खाया ना। उनके हाथ पैर बहुत पतले हो गए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में कुछ नहीं, पूरा शरीर खोखला हो चुका है। उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ घंटों में ऐसा क्या हो गया जो उनकी ऐसी हालत हुई। डॉक्टर से पूछने पर उनको पता चलता है उनके शरीर के सारे पार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं, लेकिन सारी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आता आखिर उनको क्या हुआ था। तभी मीना जी को शक होता है कि क्या किसी ने उनके ऊपर जादू टोना तो नहीं कर दिया, या कोई बुरी आत्मा तो उन पर हैवी नहीं हो गई, क्योंकि मीना जी बताती हैं कि उन्होंने पहले भी ऐसा केस देखा था जिसमें उनके पड़ोसी की सेम वैसी ही हालत थी जैसे उनके बहन के पति की। तो दोस्तों, जब मीना जी हॉस्पिटल जाती हैं और वो अपने बहन के पति को देखती है तो देखती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, जैसे उन्होंने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है। उनके शरीर में बहुत कमज़ोरी आ चुकी थी। वो डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि उनके पार्ट्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। हमें भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से उन पर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही और उनका इलाज नहीं हो पा रहा। मीना जी को थोड़ा शक भी होता है, क्योंकि उन्होंने सेम ऐसे ही एक पड़ोस में भी अपने केस देखा था जहां पर किसी ने पड़ोसी को कुछ खिला दिया था, जिस वजह से उसकी भी वही स्थिति हो गई थी जो आज मीना जी के बहन के पति की थी। सच्चाई जानने के लिए मीना जी अपने कुल के पंडित को कॉल करती है और सारी बात उनको बताती है। पंडित जी ध्यान लगाते हैं। कुछ देर बाद उनको बताते हैं कि आपके रिश्तेदार को किसी ने कुछ पढ़कर खिला दिया और उनको जो खिलाया गया है उसमें एक मयाद लगी हुई है। मैं दोस्तों आपको मयाद का मतलब बता दूं कि जब कोई किसी को मयाद लगाकर कुछ खिला देता है या कोई बुरी आत्मा उसके ऊपर छोड़ देता है तो एक टाइम पीरियड में उस इंसान की मौत हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ मीना जी के पति पर भी किसी ने करा दिया। पंडित जी बताते हैं उनको किसी ने होली पर बेसन की पकौड़ी को पूज कर खिला दिया ताकि उनकी मौत हो सके, और उस चीज की मियाद
जो थी वो कल रात 12 बजे खत्म हो गई। पंडित जी बताते हैं अगर म्याद खत्म होने से पहले उनका इलाज हो जाता तो शायद वो बच सकते थे, लेकिन अब उनके बचने के चांसेस बहुत कम हो गए। मीना जी बोलती है कि पंडित जी एक बार देख लीजिए, कुछ हो सकता हो तो पंडित जी उनको बताते हैं मैं कोशिश कर सकता हूँ पर गारंटी नहीं ले सकता। वो बोलते हैं कि आपको मैं कुछ सामान बता रहा हूँ, आप वो सामान अपने रिश्तेदार के ऊपर से 7 बार उतार कर मेरे पास ले आइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये उपाय कोई आदमी ही करे और जब वो सामान मेरे पास लेकर आए तो रास्ते में किसी से बात ना करे। तो पंडित जी बताते हैं कि हाँ, जो मीना जी सोच रही है सही बात है। उनकी बहन के पति के ऊपर सच में किसी ने कुछ पढ़कर खिला दिया है। वो बताते हैं होली पे कोई बेसन की पकौड़ी खिलाई गई थी उनको, जिस वजह से आज उनकी स्थिति है। वो उपाय भी बताते हैं कि मैं कोशिश कर सकता हूँ सही करने की, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता। मीना जी पंडित की बात मान जाती हैं और अपने पति को सारी बात बताती हैं और उनको वह उपाय करने के लिए बोलती है। उनके पति मान जाते हैं। जो उपाय पंडित जी ने बताया था उस उपाय को करके पंडित जी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अफसोस से उनके निकलने के थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर बताते हैं कि वो मरीज को नहीं बचा पाए और उनकी मौत हो गई। तो मीना जी जो होती है सारी बात अपने पति को बताती हैं कि ऐसे ऐसे पंडित जी से बात हुई है मेरी और पंडित जी ने ये चीज़ बताई है, तो एक बार आप ये उपाय कर लीजिए, क्या पता उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और मीना जी के पति उस उपाय को करते हैं और उनके पंडित जी के पास में निकल जाते हैं, लेकिन अफसोस से रास्ते में ही उनके पास खबर आती है कि उनकी जो साली है, उनके जो पति है, जो उनके साड़ू हैं, वो खत्म हो चुके हैं। मीना जी बताती हैं कि उनके रिश्तेदार की मौत से उनकी बहन को और उनके बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन आखिर में उन सब को वो सच मानना ही पड़ता है। बाद में मीना जी पंडित से मिलती हैं और पूछती हैं आखिर किसी ने उन पर कुछ कराया, तो वो उनका नाम जानना चाहती थी, लेकिन पंडित जी उस बंदे का नाम बताने से मना कर देते हैं। बस यही बताते हैं कि जिसने भी कराया था वो उनके घर का ही कोई सदस्य था। वो उनसे चिढ़ता था, जिस वजह से उसने उन पर ये सब कराया। तो दोस्तों यही थी पूरी स्टोरी। मैंने आपको बहुत सी स्टोरी सुनाई है पहले भी, जिसमें किसी उपाय को करने के बाद इंसान की मौत नहीं होती, वो बच जाता है। लेकिन ये आज की स्टोरी में आपके बीच में ऐसी लेके आया था जिसमें सच में किसी इंसान की मौत हो जाती है। और मीना जी बताती हैं कि आज भी वो इस बात से थोड़ा दुखी हैं, अपनी बहन को लेके दुखी हैं कि वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाई, उनके पति की जान नहीं बचा पाई। तो दोस्तों यही थी स्टोरी। आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगी हो। जैसी भी आपको लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। लेता हूँ मैं आपसे विदा। धन्यवाद।